अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में एंट्री को लेकर अंबाला की जिस लड़की की वीडियो वायरल हुई थी, हरियाणा तक ने आपको लड़की के पिता राजीव मेहता से रूबरू करवाया था। पिता के बाद अब खुद लड़की ने आगे आकर पूरे मामले पर सफाई दी है। लड़की का कहना है कि उसे सिर्फ और सिर्फ फेस पर लगे फ्लैग की वजह से रोका गया था। कपड़ों की बात और तम्बाकू की बात पूरी तरह झूठ है। आगे आप खुद सुनिए कि लड़की ने इस मामले पर क्या सफाई दी है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा कोई वीडियो वायरल करने का तो पहले कोई मोटिव था नहीं। जो वीडियो मैंने पहले शेयर करी थी, जब उन्होंने मेरे को थोड़ा स्नैच करने की कोशिश करी, मैंने उसी टाइम मैंने वो वीडियो अपने ग्रुप में, अपने जो व्हाट्सएप पे 4-5 लोग पहले दिख रहे थे उनको शेयर कर दी कि ताकि हमसे डिलीट ना करवा सके वीडियो। अगर हमारे साथ कुछ गलत करे आगे भी तो हम थोड़ा वो रहे कि हमारे फेवर में कोई बात रहे, इस वजह से मैंने शेयर करी थी बात। तो वहीं से वो आगे शेयर हुई है और वहीं से अपलोड हुई है। जहाँ भी अपलोड हुई है मुझे नहीं पता। तो अब हम पहले गए वाघा बॉर्डर पे हमने फेस पे फ्लैग लगवाया। फिर उसके बाद हम गए दरबार साहब। हम साथ के साथ गए क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है। जल्दी जल्दी हम पहुँचे वहाँ 3 बजे अमृतसर पहुँचे। साथ के साथ वाघा बॉर्डर गए। वाघा बॉर्डर के साथ साथ ही हम जाम में फंसे 2-3 घंटे के। फिर उसके बाद हम दरबार साहब गए, पैदल चल के गए। तो क्या हुआ कि वहाँ पे पहुँचे हम लाइन में लगे हुए थे। हमें कोई वो नहीं था कि कोई हमें रोक देगा या कुछ कोई भी रीज़न होगा। हमें इतना कुछ पता नहीं था, ना हमें ये पता था कि फ्लैग को यहाँ पे रोका जाता है। ठीक है, अगर पता होता या तो हम पहले ही वॉश कर लेते, और अगर वो हमें खुद भी कहते हाथ जोड़ के कि आप हटा दो अपने फेस से फ्लैग, तब हम फेस से फ्लैग भी हटा देते अपने। तो क्या हुआ, हम लाइन में लगे हुए थे। तो उन्होंने मेरे को बोला, मैंने जो लेगिंग डाली थी, नीचे लेगिंग डाल रखी थी, वो इतनी थी। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा और नीचे कर लो इसे। मैंने कहा ठीक है कर लेती हूँ। मैं नीचे करा। आपने सीसीटीवी फुटेज शेयर करी, उन्होंने देखा होगा मैंने लेगिंग नीचे करी है इतने कहने पे। तो मैंने पलट के उनसे ये भी पूछा कि सर ये ठीक है इतना? तो उन्होंने बोला ठीक है, पर ये मुंह पे क्या लगा रखा है। वो सीसीटीवी फुटेज कट कर दी गई है। जिसने भी वो सीसीटीवी फुटेज शेयर करी है ना, वो क्रॉप करके शेयर करी है। आप ध्यान से देखना पीछे जो मेरे बंदे खड़े हैं उस टाइम पे, और जब मैं वापस मुड़ी हूँ उस टाइम पे भी। तो क्या हुआ कि उन्होंने फेस के लिए बोला, ये तुम बोला कि तुमने फेस पे क्या लगा रखा है। मैंने बोला सर इंडिया का फ्लैग लगा रखा है। तो उन्होंने मुझे बोला तुम्हारा इंडिया नहीं चलता यहाँ पे, ये हमारा पंजाब है। अगर इंडिया का इतना हुआ है तो अपने घरों में बैठो। तो क्या आप बताओ, खुद बताओ मुझे कि ये पंजाब इंडिया का पार्ट नहीं है? हमें दोबारा नहीं बोलना चाहिए कि वो हमारा इंडिया ही है? तो फिर जब हम वापस मुड़ चुकी थी, मैं उस टाइम पे, जब देखा होगा आपने वीडियोस में देखा होगा, मैं वापस मुड़ गई थी। वो बीच का पार्ट बेशक इन्होंने कट करके डाला है, कुछ भी किया, क्यों किया, रीज़न वो उनको पता होगा क्या रीज़न था। उनको मेरे को गलत दिखाना चाहते थे या कुछ भी। तो फिर मैं वापस जब मुड़ी ना, जिस टाइम मैं वापस मुड़ी, जाने को वापस मुड़ी, तब आपने देखा होगा कि मैं वापस गई हूँ। फिर अपने पापा को बुला के लाई हूँ। वो पार्ट भी कट कर दिया गया है कि मैं अपने पापा को, और उन्होंने बोला कि फ्लैग पहले नहीं था, बाद में लगा के आई है। बाद में नहीं लगा के आई फ्लैग, मेरे पास वाघा बॉर्डर से लेके गुरुद्वार साहिब तक वहीं पे फ्लैग था और वहीं पे मेरा हटवाया गया। और तो क्या बात हुई थी, तो पापा को बुला के लाई। पापा ने पूछा, आपने वीडियो में क्लियर देख ली वो बात, क्लियर पूछा कि रीज़न क्या था रोकने का। अगर रीज़न कपड़े होता तो वो उस टाइम पे बोल सकते थे मुझे कि रीज़न कपड़े था, कि कपड़े की वजह से रोका, तो मैं आपको हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेती, ठीक है मेरे कपड़े ठीक नहीं लग रहे, अगर आपको गुरुद्वारे साहिब में एंट्री लेने के लिए मैं चली जाती। उन्होंने खुद बोला कि यार रीज़न था हमारा फ्लैग। आपने क्लियर सुना होगा, अब कानों से सुनी बात तो झुटलाई नहीं जा सकती। तो उन्होंने सुना होगा कि रीज़न था हमारा फ्लैग। तो कह रहे फ्लैग कैसे था, ये इंडिया नहीं है? तो पूछा गया कि ये इंडिया नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं ये इंडिया नहीं है, ये हमारा पंजाब है। आप इंडिया में आए हो या पंजाब में आए हो, वो भी सुना गया होगा आपने। तो फिर मैंने बोल दिया कि आप ये तो बहुत बकवास बात बोल रहे हो। मैंने बात को बोला कि ये बात जो है वो बकवास है, ना कि उनको बोला। अगर उनको लगा कि मैंने उनको बकवास बोला तो मैं ऐसा नहीं बोलना चाहती थी। वो बड़े हैं, इतनी गंदी बात मैं उनको नहीं बोलूँगी। बकवास मैंने सिर्फ बात को बोला, उस टॉपिक को बोला कि वो टॉपिक सही नहीं है, कि इंडिया में पंजाब नहीं आ रहा। तो फिर उस टाइम पे बात वहाँ पे ख़त्म होगी। मैं पीछे मुड़ी तो इतने में कमेटी के मेंबर को मेरी बुआ जो मेरे साथ गए थे वो बुला कर लेकर आए। उन्होंने पूछा मेरे से कि क्या क्या बात हुई। मैंने बोला सर फ्लैग की वजह से रोक दिया गया मुझे यहाँ पे, कि फ्लैग यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो उन्होंने बोला कि बेटा फ्लैग लगा के अंदर अलाउड नहीं होता। मैं कहा ठीक है सर, मेरे को पहले ये बात नहीं पता थी। अगर वो मेरे को बोलते उस टाइम पे भी फ्लैग वॉश करके जाओ तो मैं चली जाती। उन्होंने मेरे को ये बोला तुम्हारा इंडिया नहीं है। इस वजह से मेरे को थोड़ा हाइपर हो गया, गुस्सा भी आया कि इंडिया कैसे नहीं है, ये पंजाब इंडिया का हिस्सा कैसे नहीं है। तो फिर उसके बाद उन्होंने, जो बुजुर्ग खड़े थे मेरे दादाजी की एज के थे, कोई पता नहीं, मुझे उनका नाम भी नहीं पता कौन थे, वो कमेटी मेंबर थे। तो उन्होंने मेरे को हाथ जोड़ के बोला कि ऐसे वापस मत चले जाना, आप अंदर जाओ गुरुद्वारे के, माथा टेक कर आओ
और आप अगर जाओगे अंदर तो अपना फ्लैग ना एक बार हटा देना, कि ताकि दोबारा कोई इशू ना क्रिएट हो, तो आप हटा दो इस फ्लैग को। तो फिर जब मैं बाहर हटाने गई, फ्लैग को रिमूव करने गई, साइड में गेट के साइड में ही वो थी, टैप थी, मैंने फेस को हटा दिया फ्लैग को उस टाइम पे, कि पापा ने बोल दिया था कि परमानेंट तो है नहीं, कभी ना कभी फेस वॉश करेंगे तो ये हट ही जाएगा, अपने दिल में होना चाहिए फ्लैग हमारे। तो मैंने हटा दिया। तो फिर जब मैं वापस आई ना, तो वो पापा को ऐसे ग्रुप बना के खड़े थे, और पापा को ना वो खींच के लेके जाया था डस्टबिन की तरफ। तो मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया ऐसा, तो मैं अंदर जाने की बजाय, लाइन में लग चुके थे बाकी फैमिली मेंबर, पापा रह गए थे पीछे, क्योंकि वो शूज पे पहले से, वो गेट तक पहले भी नहीं गए थे, वो शूज की रखवाली पे खड़े थे कि वापस आएंगे तो मैं चला जाऊंगा, ये खड़े हो जाएंगे बाहर। तो फिर वो जब हम वापस आई, मैं मुंह धो के वापस आई, तो देखा वो मेरे पापा को झूठ बना के खड़े हैं। क्यों खड़े हैं मेरे को नहीं पता था उस टाइम तक। मैं पास गई तो कहते तुम्हें तुम्हारे इंडिया वालों की रियलिटी दिखाते हैं, तुम्हें दिखाते हैं कि तुम्हारे इंडिया वालों की रियलिटी क्या है। उनके पता नहीं ऐसी क्या बात होगी, इंडिया वालों ने ऐसा क्या गलत कर दिया। तो फिर वो डस्टबिन तक लेके गए, उन्होंने डस्टबिन में क्लियर दिखाया गया है, उसमें तंबाकू पड़े, बीड़ी सिगरेट पड़े। ना मेरे पापा वहां पे गेट तक गए, ना मेरे पापा की पॉकेट में फिर भी वो नहीं था तंबाकू, ना बीड़ी, ना सिगरेट, ना वो पीते कभी भी। ठीक है, तो ना मैं तो छोटी एज की, मेरे तो पीना मतलब ही नहीं बनता। तो कहीं बोल रहे हैं कि ये भी पीती है, वो भी पीते हैं, मैं इतना वो नहीं है। तो फिर डस्टबिन तक लेके गए, कहते तुम्हारे इंडिया वालों की सच्चाई देखो, तुम्हारे इंडिया वाले लेकर आते हैं, ये तंबाकू लेके आते हैं, बीड़ी लेकर आते हैं, ये हमारे पंजाब वाले नहीं लेके आते, ये तुम्हारे इंडिया वाले लेके आते हैं। आपने वीडियो में सुना होगा, मेरे पापा ने ये भी बोला है कि मैं तो नहीं लेके आया सर, जो लेके आते हैं वो गलत है, लाना नहीं चाहिए, चाहे वो कहीं से भी आ रहे हैं, ये बात गलत है। फिर भी वो दिखा रहे हैं, वो पापा को बाद में टारगेट कर रहे हैं, वो वीडियो को क्रॉप करके शेयर कर रहे हैं कि ये लेकर आए, वो तो गेट तक गए ही नहीं। आप पूरी CCTV चेक करो, 10:15 से शायद शुरू हुई और 10:45 तक की पूरी CCTV शेयर करो या फिर चेक करो ना। वो क्रॉप कर करके बीच के टुकड़े काट काट के शेयर करना, तो वो हमें हमारा ही गलत दिखाना है ना। तो फिर जब मैं, उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी, मुझे अंदर जाना था, मुझे लाइन में लगा, पर मैंने वो देख लिया कि हमें ही गलत टारगेट कर रहे हैं, हमारा ही वो गलत दिखाना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे, मैं नहीं गई अंदर।